गुड मॉर्निंग। ये अपने कक्षा 8 की 8वीं बोर्ड पेपर मॉडल पेपर है संस्कृत का। उसके 1 से 19 तक पहले प्रश्न हल कर लिए थे। अब 20 से आगे है। 20वां प्रश्न है। इसमें दिए हैं 1+1+1 एक एक नंबर के 4 हैं। अर्थात इसमें दिया हुआ है कि चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयुज्यम चत्वारि वाक्यानि रचयन्तु। चित्रम दृष्ट्वा चित्र को देखकर मंजूषात् पदानि मंजूषा के पदों को, ये जो पद हैं, च और प्रयुज्य च चत्वारि वाक्यानि इनके 4 वाक्य रचें। जैसे एक अस्मिन चित्रे दृश्यते, तो इस चित्र में क्या दिखा रहा है? चित्रानी क्या दिखा रहा है? पहला हो गया अस्त्रानी, अस्त्र है इसमें, पहला एक हो गया। दूसरा है आधुनिक अस्त्र सैनिका असमान, फिर हो गया शत्रुव्य, अर्थात शत्रुओं से रक्षा करते हैं। आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से लैस सैनिक शत्रुओं से रक्षा करते हैं। तीसरा है उपग्रहानाम, तीसरा उपग्रहानाम, उपग्रहानाम सहायता बहुनी कार्यानि भवति, उपग्रह की सहायता से बहुत से कार्य होते हैं। एतेषाम, फिर अगला है अपना बचा हुआ कौन सा है? अर्थात एतेषाम अस्त्रानाम, अर्थात ये जो बचा हुआ है अस्त्रानाम, एतेषाम अस्त्रानाम प्रयोगम भारत विकसित देश मन्यते, इन अस्त्रों के प्रयोग से भारत विकसित देश माना जाता है। इसका दूसरा अथवा है। अथवा में भी दिए गए मंजूषाम लिखिताम शब्दानाम सायेन कथाम लिखित, मंजूषा में लिखित शब्दों की सहायता से कथा को लिखे। ये शब्द दिए हुए मैंने इनमें जिन जिन खाली जगहों में उनको, जैसे एकस्मिन वने कश्चिन, ये 1 नंबर है। कश्चन व्यादय जालम विस्तीर्ण, दूसरा नंबर है। नीचय, नीचे स्थित, अर्थात नीचे स्थित है। एक वन में कोई व्याघ जाल को विस्तार करके नीचे बैठता है। क्रम से आकाशात से परवारंग कपोत राजय यथा आगच्छत, अर्थात क्रम से आकाश मार्ग से कपोतराज कबूतरों का राजा से परिवार जा रहा था, तो यहाँ तीसरे में आ जाएगा यथा। चौथे में क्या आ जाएगा? तदा, तब कबूतर तंडुलान अपहसत, ऊपर जाते हुए उन्होंने तब कबूतरों ने चावलों को देखा। 5वां हो गया यदा, यदि तेसाम लोभो जाते हैं, अर्थात उनके लोभ हो गया। परम राजा सहमत नासीत, परंतु राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति नासीत, तस्य युक्ति आसीत, उसकी युक्ति थी। छठा ले लो परम, परम वने कोअपि मनुष्य नास्ति, अर्थात वन में कोई मनुष्य नहीं है। कुतः तंडुलान संभव है, चावल कहाँ से संभव है? 7वां हो गया त परम, परम राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत कपोते तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता जाले, जाले तरही निपत्ता, अर्थात परंतु राजा के, परम ये राजा के उसको छोड़ करके, ये 7 तरही, राजा के आदेश को अस्वीकृत करके कबूतर चावल खाने के लिए प्रवृत्त हो गए और जाल में बंध गए। अतयुक्तम सैदा विद्युत न क्रियतम, अचानक किए हुए उसका ध्यान नहीं देना चाहिए। उत्तरम एकासीन बने का व्यात, ये उसका पूरा हो गया। 21 है अधोलिखित नाम वाक्यानाम घटनाक्रमांशन क्रम योजनम कुरुत, अर्थात तो ये आधे आधे नंबर के अपने 4 नंबर के 8 हैं, इनको क्रम से लिखना है आपको, उल्टे सीधे क्रम में दिए हुए हैं। कै में जैसे लिखा हुआ है माला शालिनी चिकित्सा प्रति गंतव्य वार्ता करते हैं, माला शालिनी चिकित्सा के प्रति बातचीत करते हुए जाते हैं। तदैव क्रीडंती त्रिवर्षीय पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपवसती, तभी वहाँ 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पिता के गोद में आके बैठती है। शालिनी ग्रीष्म से पितुर्गम गच्छति, शालिनी गर्मी में पितुर्गृहम, अर्थात पिता के घर जाती है। भ्रात जाया स्वस्थम समीचीन नास्ति, भाभी समीचीन अच्छी नहीं है। तब मनसी एतादति कुत्सिता वृत्ति आगता,
तब उनके मन में एक कुत्सित वृत्ति आती है। वयम सर्वे मिलिता चिंता वेदम यथार्थम करेशा में सभी मिलकर के इस चिंता को यथार्थ कर रहे थे। अधुना एकस्य पुत्र से आवश्यकता अस्ति, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। अहम स्वाप्रापदम स्वीकरोमि लज्जित अस्मि, हम अपने अपराध को स्वीकार करते हैं और लज्जित हैं। इनको क्रम से सबसे पहले ले लिया। देखो, शालिनी ग्रीष्म काले पितुर गृह गच्छति। शालिनी ग्रीष्म अवकाश में पिता के घर जाती है, आती है। भ्रात जाया स्वस्थम समीचीन मनास्ति, भाभी स्वस्थ और समाचीन नहीं है। माला शालिनी च चिकित्सा प्रति गच्छन्तौ वार्ता कुरुते, माला और शालिनी चिकित्सा डॉक्टर के पास जाते हुए आपस में वार्ता करते हैं। तदैव क्रीडंती त्रिवर्षीय पुत्री अंबिका प्रतु गोडे, तभी खेलती हुई 3 वर्षीय पुत्री अंबिका अपने पिता की गोद में आके बैठ जाती है। क्रम से अधुना एकस्य पुत्र आवश्यकता अस्ति, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तब मनसी एतादृशी कुत्सित वृत्ति आ गई, तब उनके मन में एक कुत्सित वृत्ति आ गई। अहम स्वयं अपराधम स्वीकरोमि लज्जित है, अर्थात मैं मेरे अपने अपराध को स्वीकार करती हूँ और लज्जित हूँ। वयम सर्वे मिलिता चिंतम इदम यथार्थम करेम, हम सभी मिलकर के इस चिंता को यथार्थ चिंता को मिलकर के पूरा करेंगे। प्रश्न 22, अधोलिखितेषु द्वय श्लोक से भावार्थम हिंदी भाषा लिखित। ये आपके 2-2 नंबर के आएंगे, 4 नंबर के, वो 4-4 नंबर के आएंगे, 2 8 नंबर का है। 2 श्लोकों का अर्थ लिखना है। 3 आएंगे, 3 में से अपने को 2 करना है। अपन तीनों को ही करते हैं, क्या पता वो आ जाए। ये सारे इंपॉर्टेंट ही प्रश्न है। के वृक्ष अग्रवासी नेचे पक्षी राजय, त्रिनेत्रधारी नेचे शूलपानी, त्वग वस्त्रधारी नेचे सिद्ध योगी, जल च विभिन्न घटो ने मेघा है। अर्थात इसमें दिया गया है कि भावार्थ इस पहेली में पूछा गया है कि जो वृक्ष से अग्रिम आग पर रहता है। वृक्ष अग्रवासी माने वृक्ष के, अग्रवासी में अग्रभाग पर, न मान नहीं, च माने और, पक्षीराज माने पक्षीराज भी नहीं है। त्रिनेत्रधारी 3 नेत्रों को धारण करने वाला, न मान नहीं, च मान च, शूलपानी माने त्रिशूल भी नहीं है। अर्थात जो वृक्ष के अग्रिम भाग पर रहता है लेकिन गरुड़ नहीं है, जो 3 नेत्रों को धारण करता है लेकिन शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी नेचे शीघ्र होती, वलकल वस्त्रों को धारण करता है। त्वग वस्त्रधारी, वलकल वस्त्र, नेचे सिद्ध योगी, किंतु सिद्ध योगी नहीं है, सिद्ध योगी नहीं है। जो जल से परिपूर्ण है, जलम से विभिन्न घटों ने चवे, जो जल से परिपूर्ण है मतलब भरा हुआ है, किंतु नेचे घटो नेचे बादल, न घड़ा है न बादल है, तो वो क्या है? नारियल। ये इसका उत्तर हो गया और इसका ये भावार्थ हो गया। अगला है अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेवने चत्वारे तस्य वर्धनते आयुर्विद्या सुबलम। अर्थात अभिवादन करने से भावार्थ है जो व्यक्ति विप्रों, वृद्धों आदि के अभिवादन के स्वभाव वाला है, जो नित्य वृद्धजनों की सेवा शुश्रूषा करता है, उस व्यक्ति के आयु, विद्या, कीर्ति, शक्ति वृद्धि होती है। अर्थात अभिवादन करने से और शालीनता से, नित्य वृद्धों से, नित्य प्रतिदिन वृद्धों और अपने बुजुर्गों और अपने से बड़ों का सम्मान करने से, अभिवादन करने से, शालीनता से उनसे सम्मान करने से, व्यवहार करने से, ये 4 चीज़ें बनती हैं आयु, विद्या, यश और बल। उसकी नित्य प्रति उसकी गय साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुष्प विषानहीन, त्रम ने खादन्नपि जीव माने, त्वग भावधेयम परम पशुना में। साहित्य, संगीत और कला से विहीन, जिसको साहित्य भी नहीं है, संगीत में भी रुचि नहीं, कला से विहीन है, वह साक्षात पशु के समान है, बिना पूंछ और सींग वाले पशु के समान है। तृणम ने खादप भी, अर्थात वो तिनके नहीं खाता है, जीव माने तिनके ने खाता हुआ, तद भाग देहम पर पशुना, उन पशुओं से उसका भाग श्रेष्ठ है, क्योंकि वह तिनके नहीं खाता है, वो रोटियां या खाना खाता है, फिर भी वह जीवित है। यहाँ जैसे एक भावार्थ भर्तृहरि ने बताया कि जो व्यक्ति साहित्य ज्ञान, संगीत, कलाओं के ज्ञान से हीन है, वह व्यक्ति सींग, पूंछ और पशुओं के चिन्ह न होते हुए भी वास्तविक रूप में पशु है। ये पशुओं का परम सौभाग्य है कि वे मनुष्य घास को नहीं खाता हुआ भी जीवित है,
यदि वे घास खाने लगता तो बेचारे पशु क्या खाते। अगला है, ये अपने 3 श्लोक हो गए, 3 में से 2 करने हैं अपनी स्वेच्छा से जो हमको आते हैं। इसीलिए हमको कहा जाता है कि हम 5 श्लोक रटें, 3 मान लो आ भी गए तो उनमें से 2 आप बचे हुए उनको आप श्लोक लिख सकें। कंटकेव कंटकम बिलस्य वाणिज्य कदापि ने सुता कथाया सारम हिंदी भाषायाम एक पृष्ठे लिखित। कांटों से कांटा निकलता है या बिल के वाणी कभी नहीं सुनी, बिल्स की वाणी कभी नहीं सुनी, इस कथा का सार हिंदी भाषा में लिखें। पहले कंटकेव कंटकम इसका लिखते हैं। प्रस्तुत पाठ जैसे को तैसा कहावत चरितार्थ होती है। एक चंचल नाम का शिकारी जाल फैलाकर घर आता है। वह प्रातः जाकर देखता है तो उसमें एक बाघ फंस जाता है। वह चंचल से बाहर निकालने की प्रार्थना करता है। शिकारी से कहता है कि वह उसे नहीं खाएगा। शिकारी उसे बाहर निकालता है और नदी से जल लाकर उसकी प्यास बुझाता है। बाघ उसे खाने को तैयार हो जाता है तो शिकारी चंचल उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे प्रति धर्म का आचरण किया है, तुम झूठे हो। तब बाघ कहता है कि भूखे के लिए कोई भी कार्य गलत नहीं होता, सभी स्वार्थ चाहते हैं। तब चंचल ने नदी जल से पूछा तो नदी जल ने भी कहा कि लोग मुझ में नहाते हैं, वस्त्र धोते हैं तथा मलमूत्र त्याग कर निवृत्त होते हैं, वस्तुतः सभी स्वार्थ चाहते हैं। तब चंचल ने वृक्ष से पूछा तो उसने कहा कि लोग मेरी छाया में विश्राम करते हैं, फल खाते हैं और फिर कुल्हाड़ी से काटकर कष्ट पहुंचाते हैं, अतः सभी स्वार्थ चाहते हैं। तभी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई लोमड़ी ने ये सारी बात सुनी और आकर कहा, क्या बात है, मुझे बताओ। तब चंचल ने कहा, मौसी, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की, लेकिन यह मुझे ही खाना चाहता है। तब उस लोमड़ी ने चंचल को कहा, तुम जाल फैलाओ। फिर उसने बाघ से कहा, तुम जाल में कैसे बंधे, ये प्रत्यक्ष बताओ। तब बाघ जाल में प्रवेश कर गया। तब वह बार बार कूदने से थककर भूमि पर गिर गया और प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमड़ी ने बाघ से कहा कि सभी स्वार्थ चाहते हैं। इस प्रकार चंचल प्रसन्न होकर घर लौट गया। दूसरा इसका शब्दार्थ है, चाहे उसको करें चाहे इसको। बिलस्य वाणी ने कदापि सुता। आप दोनों को ध्यान से देख लें क्योंकि दोनों में से कोई सी आ सकती है, 100% इन्हीं में से आएगी क्योंकि गद्य के कुछ ही पाठ है। किसी वन में खरन खर नाम का एक सिंह रहता था। एक दिन वह भोजन की तलाश में घूम रहा था। वह भूख से पीड़ित था, लेकिन सूर्य अस्त होने के समय तक उसे कोई शिकार नहीं मिला। तब उसने एक विशाल गुफा को देखा और विचार किया, निश्चय ही रात्रि में कोई जीव इस गुफा में आता है तो मैं यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। तब गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार वहाँ आया। उसने देखा कि सिंह के पदचिन्हों की पंक्ति गुफा में तो जा रही है, अर्थात उसके पैरों के निशान गुफा की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं आ रहे। सियार ने सोचा कि मारे गए, निश्चय ही गुफा में सिंह है। ऐसा विचार करके उसने जोर से, अरे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है, तुमने मुझसे अनुबंध किया था कि जब मैं बाहर से आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगे। इस प्रकार आवाज़ दी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। ऐसा सुनकर सिंह ने विचार किया, निश्चय ही ये गुफा हमेशा अपने स्वामी का आह्वान करती है, किंतु मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही है, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ, जिससे कि ये भीतर आएगा और मेरा भोजन बनेगा। ऐसा सोचकर सिंह ने सियार का आह्वान किया, जिससे दूसरे प्राणी भी भयभीत हो गए। सियार ने भी दूर भागते हुए कहा, मैंने बिल की आवाज़ कभी भी नहीं सुनी, अर्थात इसीलिए बिलस्य वाणी ने कदापि श्रुता। ये पाठ 24 निर्देशानुसार पदानि स्वीकृत अस्माकं विद्यालय विषयोपरि निबंध लेखनम करोतु अष्टवाक्यानि रचयत। 8 वाक्य रचिए, अर्थात निर्देश के अंतर पदों में जो ये पद हैं इनको देख करके आप 8 वाक्य रचें। अपने विद्यालय का वो याद कर लें और आप अपने हिसाब से 8 वाक्य लगा दें। अब जैसे इसके विद्यालय नाति दूर, कक्षायाम कक्षा में, छात्र छात्रा, अध्यापका पाठयंती, उद्यान, पुस्तकालय, इन शब्दों का उपयोग करते हुए
अस्माकं विद्यालय नगरात् बहिः रम्य प्रदेशे अस्ति। हमारा विद्यालय नगर से बाहर रम्य प्रदेश है, बड़ा सुंदर प्रदेश है। अस्य नाम राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय अस्ति। इसका नाम राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय है। अस्माकं विद्यालय पंचदश अध्यापका 50 छात्रा च सन्ति। हमारे विद्यालय में 510 अध्यापका 15 अध्यापक और 500 छात्रा हैं। सर्वे अध्यापिका विभिन्न विषयेषु निपुणा सन्ति। सभी अध्यापक विभिन्न विषयों में निपुण हैं। विद्यालयं परितः एक रमणीय का उद्यानम अस्ति। अब जैसे इस उद्यान का भी आ गया, ये जैसे ना सबका आ जाएगा इस टाइप से, आप पहले से ही याद कर लें। अस्माकं विद्यालय के विशाल पुस्तकालय भी आ गया, जैसे अपि अस्ति, उसमें एक पुस्तकालय भी है। पुस्तकालय 10 सहस्राणि पुस्तकानि सन्ति। पुस्तकालय में 10,000 पुस्तकें हैं। अयम विद्यालय साक्षात विद्याया मंदिरम एव अस्ति। यह विद्यालय साक्षात विद्या का मंदिर है। आप इस प्रकार से 7-8 लाइनें पहले से ही रट लें, जिससे कि आपको, या इसको नहीं करें तो अथवा में दिया गया है, रिक्त स्थानानि पूर्यते प्रार्थना पत्रम लिखत। प्रार्थना पत्र लिखो, इनको फिलअप करना है इसमें। अब प्रधानाध्यापक, अवकाश, अनुग्रहम, प्राथमिक, भवदिया, ज्वर पीड़ित है, आगंतुक, कारणात, इन शब्दों को, जैसे कि वो खाली जगह दे रखी थी, तो सेवायाम प्रधानाध्यापक है, देखो यहाँ भर दिया, प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुरम राजस्थान। महोदय सविनय निवेदनम अस्ति। सविनय निवेदन है कि अहम ज्वर पीड़ित, ये ज्वर पीड़ित, अस्मि, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, अस्मात् कारणात्, इस कारण से, अहम विद्यालय आगंतुम न शक्नोमि, मैं विद्यालय नहीं आ सकता। अतः दिनद्वयस्य अवकाशम, 2 दिन का अवकाश, स्वीकृत माम अनुग्रह्यन्ति, मुझे अनुग्रह करें, से धन्यवाद, धन्यवाद। भवदीय शिष्य, अपना नाम लिख दो, यदि इसमें लिखा हुआ है तो ये लिख दो, ठीक है। अगला है अधोलिखितम गद्यांशम पठिता प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखित। संस्कृत भाषा में लिखने, आप इसको पढ़ लें पहले। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य, पश्चिम दिशायां च हस्ते गच्छति इति दृश्यते ही लोके। संसार में पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, पश्चिम दिशा में छिप जाता है, पश्चिम दिशा की तरफ जाता है। परम अनेन अवबोधम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील अस्ति। परंतु बहुत सारे जो जिनको जानकारी नहीं है वो सोचते हैं कि सूर्य गतिशील है। सूर्य अचल पृथ्वी च चला च स्वीक्रिय अक्षय घूर्णनीति सांप्रतम सुस्थापिता सिद्धांत है। अर्थात सूर्य अचल है, वो नहीं चलता है, पृथ्वी चलती रहती है और अपने अक्ष पर घूमती हुई वह अपने सिद्धांत से कायम है, चलती रहती है। सिद्धांत तो अयम प्राथम्यम येन परिवर्तिते से आसीति महान गणितज्ञ ज्योतिर्विषय आर्यभट्ट है। अर्थात यह सिद्धांत आर्यभट्ट, ज्योतिष आचार्य आर्यभट्ट ने, गणितज्ञ, महान गणितज्ञ ज्योतिष आर्यभट्ट ने ये दिया था। अब जैसे गद्यांश से पठिता उचित शीर्षक लिखित, गद्यांश को पढ़ के उचित शीर्षक, अर्थात महान गणितज्ञ ज्योतिष आर्यभट्ट, ये इसका शीर्षक हो गया। दूसरा, पूर्व दिशायाम उदेति कस्याम दिशायाम अस्ति। कस्याम की जगह आ गया पश्चिम दिशायाम, कस्याम की जगह पश्चिम दिशा में। सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है, अर्थात सूर्य अचल है, पृथ्वी च चला, स्वकीय अक्षय घूर्णन सांप्रतम सुस्थापित है। ये यहाँ से सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम प्राथमेन केन परिवर्तित है। अयम सिद्धांते प्राथमेन आर्यभट्टेन, केन की जगह आर्यभट्टेन परिवर्तित है, आर्यभट्ट ने बदल दिया। पहले ये समझा जाता था कि सूर्य चक्कर काटता है पृथ्वी के, लेकिन आर्यभट्ट महान गणितज्ञ ने यह कहा कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी ही अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चक्कर लगाती है। ये अपना पहला मॉडल पेपर संस्कृत का हो गया। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।